महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जीत का श्रेय इस बार बीजेपी के नेता खुलकर आरएसएस को दे रहे हैं। वैसे तो हरियाणा में भी बीजेपी के जीत के पीछे संघ की रणनीति को ही सबसे बड़ा कारण माना गया था। हरियाणा चुनाव को लेकर तो बीजेपी के दिग्गज नेता भी ये मान रहे थे कि इस बार सत्ता हाथ से जाएगी, लेकिन आरएसएस की जबरदस्त मेहनत और उस पर कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी के पक्ष में चला गया और हरियाणा में बीजेपी ने हारी बाजी जीत ली, बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन उससे बड़ा चमत्कार तो महाराष्ट्र में हो गया। हरियाणा में 6 महीने पहले बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। बीजेपी को मामूली बढ़त मिली और वो सत्ता में पहुंच गई। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो सरकार बना पाए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में तो पूरी तरह से बाजी ही पलट गई। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति से 2 गुना ज्यादा सीट जीता। विधानसभा में लीड का आंकड़ा देखें तो भी महायुति पर एमवीए भारी पड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तो खुद बीजेपी के नेता भी चौंक पड़े, क्योंकि जीत की उम्मीद तो दूर, इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसे देख वो खुद भी हैरान है। लेकिन महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी हाईकमान भी अब दबाव में है। दबाव आरएसएस का है, जिसे जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव में नजरअंदाज करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब नड्डा की जगह बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर आरएसएस को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब कैसे महाराष्ट्र की बड़ी जीत ने मोदी और शाह को फंसा दिया है मुश्किल में, आज हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत से जितना विपक्ष हैरान है, उतना ही बीजेपी भी। वैसे वोटिंग के बाद बीजेपी को जीत की उम्मीद दिखने लगी थी, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ वो 288 में से 235 सीट जीत जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हाँ, आरएसएस की तरफ से वोटिंग के तुरंत बाद जो फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया गया, उसमें सीटों की संख्या 210 बताई गई थी। लेकिन आरएसएस की रिपोर्ट पर भी बीजेपी के नेता भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब नतीजे सामने आ गए तो सभी को आरएसएस की मेहनत को देखना पड़ रहा है और भरोसा भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब संघ ने बीजेपी हाईकमान को सख्त मैसेज भी भेज दिया है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पर इस बार मोदी शाह की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दरअसल बीजेपी के अंदर जब ये मोदी युग की शुरुआत हुई है, सत्ता से लेकर संगठन तक हर फैसला पीएम मोदी की ही पसंद का हुआ है। आरएसएस की तरफ से कभी भी आपत्ति नहीं जताई गई। मोदी की पसंद अमित शाह को 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जब शाह कार्यकाल खत्म हुआ तो मोदी के करीबी जेपी नड्डा को 2019 में बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। वो एक ही बार में सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहने वाले नेता भी बन गए। नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी को भले ही सफलता और असफलताओं से जूझना पड़ा हो, भले ही वो अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को चुनाव ना जिता पाए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने संघ को उनकी हैसियत बताने की कोशिश जरूर कर दी थी। नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि पहले बीजेपी थोड़ा कमजोर थी, इसलिए हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम सक्षम हैं और आरएसएस की जरूरत अब बीजेपी को नहीं है। नड्डा के बयान से आरएसएस के नेता नाराज हो गए थे और इसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उठाना भी पड़ा था। लेकिन जल्दी बीजेपी को समझ में आ गया कि संघ का साथ छूटा तो सत्ता भी हाथ से छूट जाएगी। इसके बाद संघ की तरफ से फिर से झुकाव दिखाया गया, संघ की तरफ झुकाव हुआ और बीजेपी के नेता ही अब ये मानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी की जीत के पीछे अगर कोई है तो आरएसएस कैडर का सबसे बड़ा रोल है। महाराष्ट्र की सत्ता वैसे तो आरएसएस के लिए भी बेहद जरूरी थी, क्योंकि 2025 में आरएसएस अपने स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में उसके लिए जरूरी था कि महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी के पास रहे। लेकिन अब बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव में पेच फंसता दिखाई दे रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव दिसंबर में होना है, यानी 1 महीने में तय हो जाएगा कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। भले पहले पीएम मोदी इस बार भी अपनी ही पसंद का अध्यक्ष बनाना चाहेंगे और जो नाम सबसे ऊपर बताया गया था वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के मराठा नेता विनोद तावड़े का। लेकिन तावड़े इस समय खुद ही मुसीबत में फंसे। उन पर चुनाव के दौरान पेन बांटने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई। वैसे तावड़े का नाम आरएसएस पहले ही खारिज कर चुका है। भूपेंद्र यादव और अनुराग ठाकुर का नाम भी आरएसएस को बीजेपी हाईकमान की तरफ से सुझाया गया था, लेकिन संघ इन नामों पर भी तैयार नहीं है। अश्विनी वैष्णव पर भी बीजेपी हाईकमान को आरएसएस ने हरी झंडी नहीं दी। दावा किया जा रहा है कि संघ ने इस बार बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया है कि नाम संघ देगा, बीजेपी हाईकमान को उस नाम पर सहमति बनानी है।
बीजेपी हाईकमान की तरफ से आने वाले नाम पर अब संघ विचार भी नहीं करेगा और इसके बाद से ही बीजेपी हाईकमान दबाव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब संघ भी अड़ता दिख रहा है। संघ की तरफ से सबसे पहले संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया गया था। संघ की तरफ से साफ कर दिया गया था कि संजय जोशी के अलावा कोई दूसरा नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा। जोशी की दावेदारी इतनी मजबूत मानी जा रही थी कि बीजेपी के अंदर संजय जोशी के समर्थकों ने अभियान भी शुरू कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ही संजय जोशी के नाम पर तैयार नहीं थे। मोदी और शाह का संजय जोशी से क्या रिश्ता है, ये संघ को भी पता था और संघ भी नहीं चाहता था कि सत्ता और संगठन के बीच किसी तरीके का टकराव हो। इसलिए संजय जोशी का नाम की जब बात आती है, सहमति इस पर नहीं बनी, तो संघ ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे रख दिया गया था, जिस पर भी बीजेपी हाईकमान तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब संघ ने साफ कर दिया है कि राजे ही बीजेपी की अध्यक्ष बनाई जाएं। वसुंधरा राजे सिंधिया के अचानक आरएसएस की पसंद बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, वो पिछले 1 साल की कोशिश। पहले दावा किया जा रहा था कि राज्य को राजस्थान के सीएम नहीं बनाने के पीछे संघ का हाथ था, लेकिन बाद में साफ हो गया कि मोदी और शाह दोनों ही नहीं चाहते थे कि राज्य राजस्थान के सीएम बने और संघ ने इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन सीएम पद से हटाए जाने के बाद राज्य संघ के करीब हो गई। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जिससे संघ को परेशानी हो। हाँ, बीजेपी के नेतृत्व को लेकर जरूर वो कई बार बिना नाम लिए तंज कसती जा रही थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान से भी उन्होंने खुलकर टकराव नहीं दिया। पिछले दिनों जब मोहन भागवत राजस्थान पहुंचे थे तो राजे ने उनसे लंबी मुलाकात की थी और इसके बाद ही भागवत की तरफ से संकेत मिलने लगे थे कि राज्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी अब हो गई है। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद नागपुर में ये फैसला भी कर लिया है कि राज्य को ही जो है आगे कमान सौंपी जाएगी। वैसे इस समय महाराष्ट्र में सरकार गठन की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आरएसएस ने अब निगाहें सीधे सीधे बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर गड़ा दी हैं। और जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि संघ ने बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया है कि अब वो किसी दूसरे नाम पर विचार नहीं करेगा। राज्य को बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनाया जाना है। बीजेपी हाईकमान इस पर सहमति बना ले। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव निर्विरोध होगा, यह तय माना जा रहा है। और जिस तरह से आरएसएस की तरफ से सख्त संकेत बीजेपी हाईकमान को भेज दिया गया है, उसके बाद तय माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ही बीजेपी की अगली अध्यक्ष बनने वाली हैं। दरअसल वसुंधरा राजे के बारे में आप भी भली भांति जानते हैं। वसुंधरा राजे को लेकर काफी बीच में बवाल भी हुआ था, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई थी और वो चाहती थी कि उनको जो है भी कमान मिले हाथों में, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर ज़रूर नज़र सबकी बनी रहेगी। अगर आपने धाकड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।